राधे राधे। हर हर महादेव भक्तजनों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राम त्रिपाठी 88 पे आज फिर से स्वागत है। अभी तक आपने शिव महापुराण का प्रथम विश्वेश्वर संहिता का 1 से लेकर 25 अध्याय उसमें था, आपने उसको सुना। आज मैं द्वितीय रुद्र संहिता प्रारंभ करने वाला हूँ। इसमें इसका पहला अध्याय रहेगा। पहला अध्याय में परम पौराणिक सूत जी से सनकादिक ऋषियों की वार्तालाप के बारे में बताया गया है। तो चलिए कथा को यहीं पे प्रारंभ करते हैं। बोले हर हर महादेव, जय शिव शंभो। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय से एकमात्र कारण हैं, उन अनंत कीर्ति वाले गौरीपति, अचिंत रूप वाले, निर्मल बोध स्वरूप, माया चित किंतु माया रहित शिव जी को मेरा नमस्कार है। श्री व्यास जी ने कहा है कि शिव जी जगत के पिता और शिव जी पार्वती जी माता तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार कर मैं इस संहिता का वर्णन करता हूँ। एक समय नैमिषारण्य में जब समस्त सौनकादिक मुनियों ने परम भक्ति से श्री सूत से यह प्रश्न किया कि शिव जी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप क्या है और पार्वती जी सहित उनका दिव्य चरित्र क्या है, लोक के कल्याणकर्ता श्री शंकर जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या फल देते हैं, तथा ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव जी के अंग से उत्पन्न हुए हैं और उनमें महेश की पूर्यस है, तथा शिव पार्वती का आविर्भाव और विवाह कैसे हुआ, उनकी उन सब लीलाओं को हमें बतलाइए। तो परम पौराणिक सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस उत्तम प्रश्न के लिए आप लोगों को धन्यवाद है, क्योंकि आप शिवनिष्ठों ने शिव जी की कथा संबंधित 3 बड़े उत्तम प्रश्न किए हैं, जो सुनने वाले को गंगा जल की भांति पवित्र करने वाले हैं। आपके प्रश्न के अनुसार शिव जी के चरित्र को यत्न पूर्वक मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, आप लोग आदर से ही सुनिए। और जैसा प्रश्न आपने किया है, ऐसा ही शिव जी से प्रेरित हुए श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब शिव भक्त ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो अपने पुत्र नारद को हर्षित करते हुए शिव जी का यश वर्णन किया था। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब सूत जी ने ऐसा कहा तो उनके इस वाक्य को सुनकर वे सब ब्राह्मण कोताहुल सहित उन संवाद को इस प्रकार पूछने लगी। सूत जी, हे पर महाभाग, हे शिव भक्तों में उत्तम बुद्धि वाले, यह ब्रह्मा और नारद जी का संवाद कब हुआ था, जिसमें भव बंधन से छुड़ाने वाली भगवान शिव की लीला वर्णित है। हे तात, उनके प्रश्न के अनुसार ही हमें वह सब प्रेम पूर्वक सुनाइए। भक्तजनों, महादेव का यहाँ पे पहला अध्याय संपन्न होता है। चलिए आप सबको दूसरा अध्याय में सुनाने जा रहा हूँ। दूसरा अध्याय में शिव जी की काम के ऊपर विजय कैसे प्राप्त किए थे उसके बारे में बताया गया है। बोलिए हर हर महादेव। श्री सूत जी बोले, हे पिपरो, एक समय श्री नारद जी तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहाँ जीवन नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहां रहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया और जिसमें उन्होंने मौन होकर अहम ब्रह्म को समाधि होकर ब्रह्म साक्षात करने वाले विधान को प्राप्त किया। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। महिषी का पुत्र काम इंद्र के सामने आया। स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर, मेरे बड़े मित्र काम, तुम तो सर्वदा ही मेरा हित करने वाले हो, इस समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से तो मैं कितनों के तप बल का गर्व नष्ट कर राज प्राप्त करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे थे। वे मन में शिव जी को धारण किए अचल समाधि थे। कहीं वे ब्रह्मा जी से मेरे राज की याचना न करें, अतः तुम उनके तप में विघ्न करो। काम नारद जी का तप भंग करने चला। वहां पहुंचकर उसने अपनी संपूर्ण कलाओं की रचना की। वस्त ने मद से नाना प्रकार का प्रभाव दिखलाया, परंतु नारद मुनि के चित्त में कुछ भी विकार नहीं हुआ और शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्व नष्ट हो गया। कारण कि इसी स्थान पर पूर्व काल में शिव जी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था और वह कह दिया था कि यहाँ पर काम का कुछ भी प्रभाव न होगा। तब अपनी गति को व्यर्थ हुआ देखकर कामदेव नारद जी से इंद्र के पास स्वर्ग में चला गया। इंद्र विस्मित हो गए, नारद की प्रशंसा करने लगे।
शिव जी की कृपा से नारद जी फिर कुछ काल तक वहां तक तप करते रहे। तत्पश्चात काम को जीत कर नारद जी गर्वित हो गए और शिव जी की माया से मोहित अज्ञानियों के समान उस वृतांत को कहने लगे कि कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुंचे नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब वृतांत कह सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर रुद्र जी ने कहा, हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु यह बात जो तुमने मुझसे कही है इसको कहीं हरि भगवान के आगे मत कहना और उनके पूछने पर भी तुम इस वृतांत को गोप ही रखना और किसी प्रकार की प्रकाशित न करना। ऐसे तुम मेरे अत्यंत प्रिय विष्णु भक्त मेरे अनुगत होते हैं, इसी कारण मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ। किंतु भगवान शिव की माया से मोहित नारद जी ने इस बात को हितकर नहीं समझा और होनहार की प्रबलता से जिसकी कर्म गति को विद्वान भी नहीं समझ सकते और शंकर भगवान की उस इच्छा का मनुष्य निवारण नहीं कर सकता, वे भी न कर सके और वे मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तपोबल से काम जय को कहा। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा कहने के लिए निषेध किया, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर भी नारद जी ने उस पर ध्यान न दिया, क्योंकि उनके मन में मद रूप अंकुर उत्पन्न हो गया था। लोक में शिव जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि उनके अधीन यह सब जगत है और उनकी ही आज्ञा में सब स्थित है। नष्ट बुद्धि वाले मदांकुर मन वाले नारद जी अपना वृतांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक में विष्णु जी के पास जा पहुंचे। उनके आगमन का कारण जानते हुए श्री विष्णु जी ने आदर से उड़कर आगे आकर उनका सत्कार किया और अपने आसन पर बिठाकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी से पूछा कि हे तात, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आए हो? हे मुनिवर, तुम धन हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। विष्णु भगवान ने इस वाक्य को सुन गर्वित नारद मद सहित अपना सब वृतांत कह गए। भगवान विष्णु नारद जी के मद पूर्वक और सहेतुक वचन सुनकर सब कारण जान मन ही मन शिव जी की स्तुति करने लगे और नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे मुनि, काम मोहादिक तो उनको सताते हैं जिनके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं है, परंतु आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सर्वदा ज्ञान वैराग वाले हैं, फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही विकार रहित और सुंदर बुद्धि वाले हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद ने भगवान के इन वचनों को सुनकर हृदय में उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामी, यह सब आपकी कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर वे इच्छानुसार स्थान को चले गए। भक्तजनों, महादेव का यहाँ पे दूसरा अध्याय रुद्र संहिता यहीं पे संपन्न होता है। आज रुद्र संहिता का पहला और दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। आप सब ऐसे ही प्रेम भक्ति पूर्वक महादेव का शिव महापुराण कथा श्रवण करते रहिए और महादेव की कृपा प्राप्त करते रहिए। इसी के साथ में मेरा ये आज का वीडियो संपन्न होता है। आशा करता हूँ कि आप सब भगवत पुराण को ध्यान पूर्वक सुनते होंगे एवं उसका आनंद पूरी तरह से लेते होंगे। चलिए, इसी के साथ में हर हर महादेव।